गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फिर एक नई क्लास लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुदबानिया एकेडमी में। और आज हम इस पे जो है एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। जो सीरीज हमारी चल रही है उसका ये पार्ट 2 है। मीन्स 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक जो है वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। वहीं से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ला रहे हैं। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे हम इसका, और उसके बाद में इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जीआरबी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में, उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। उनको भी कवर करने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सीरीज जो है कितनी हेल्पफुल लग रही है ना। तो आज हम जो बहुत सारी जो ब्रांचेज कराने वाले हैं, है ना, उन पे आते हैं, देखिएगा। और ये टॉपिक रहा आज का जो मजेदार और मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। इसका कई बच्चों ने डिमांड किया था कि सर जो और ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की उनको भी एक बार कवर करिएगा, है ना। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो रुदबानिया एकेडमी के साथ में हम इसको प्रिपेयर करते हैं, है ना। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, नेम्स है एंड उनके मीनिंग्स हम आपको यहाँ पे तैयार कराने वाले हैं। अब एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप इस वीडियो का अच्छे से फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे तरीके से वर्क करिएगा। कैसे करना है आपको, जैसे ही मैं इनका नाम बोलूं आप उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मीन्स वो किस ब्रांच जो है वो किस बायोलॉजी से किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है वो ब्रांच, उसको आप रिपीट करिए, मेरे साथ साथ उसको बोलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मजेदार तरीके से ये क्लास होने वाली है ना। और आज आपको बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो कंप्लीट होने वाली हैं। जैसे अगर हम कहें आपको, है ना, तो आज जो है आपको कम से कम तो जो है वो टोटल कितनी है, यहाँ पे 29 ब्रांचेज जो है हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। 29 ब्रांचेज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप देखिएगा अच्छे से। चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो ब्रांच हो जाती है उसको लेते हैं और वह है एरेनियोलॉजी। क्या ब्रांच का नाम है? ब्रांच का नाम है एरेनियोलॉजी। ये एरेनियोलॉजी जो है वह थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, है ना, और इसको देखते हैं। चलिए अरेनियोलॉजी, अरेनियोलॉजी जो है ये स्पाइडर्स की है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पाइडर्स। स्पाइडर्स आप समझते हैं जिसको मकड़ी कहते हैं, है ना। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो अमेरिकन स्पाइडर्स, स्पाइडर्स के ऊपर तो आपको पता है स्पाइडरमैन मूवी भी बन चुकी हैं बहुत सारी, है ना। तो उसी की जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसको क्या कहते हैं? अरेनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेनियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पाइडर्स। मकड़ियों के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में उसका अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं अरेनियोलॉजी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आर्बोरी कल्चर। चलिए तुरंत रिपीट करिएगा, आर्बोरी कल्चर। और अब मुझे आप बोल के बताइएगा आर्बोरी कल्चर क्या है। नहीं पता है कोई बात नहीं है, अब समझिएगा, अब उसको याद करिएगा। आर्बोरी कल्चर बेटा क्या होती है? ये कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड वेजिटेबल्स। ध्यान देना, अभी यहाँ पे एक और ब्रांच आएगी जिसमें वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी किया जाएगा, तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो है तो इसको देखिए आर्बोरी कल्चर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्बोरी कल्चर जो है वह कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स है। यानी बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें प्लांट्स को, ट्रीज के कल्टीवेट करने के लिए और वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करने के लिए, उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं आर्बोरी कल्चर। क्या कहते हैं उसको? आर्बोरी कल्चर कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आर्थ्रोलॉजी। क्या होता है? आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो वर्ड आपको पता ही है, ये ज्वाइंट से रिलेटेड होता है। आर्थ्रो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? तो यह ज्वाइंट से रिलेटेड होता है। आपको पता है कई प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे साइनोवियल ज्वाइंट हो गया, साइनोवियल ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना, फिक्स्ड ज्वाइंट हो गया, है ना, और
बहुत सारे साइनोवियल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे पिवोट जॉइंट हो जाता है, पिवोट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो जाता है, हिंज हो जाता है, शैडल जॉइंट हो जाता है, ठीक है ना, सैडल ज्वाइंट हो जाता है, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाता है। कई सारे हैं यहाँ पे जो है जिनको हम समझेंगे, आगे समझेंगे। बॉल एंड सॉकेट जिसमें आ जाता है। तो ये सब ज्वाइंट के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? तो उस ब्रांच को कहते हैं आर्थ्रोलॉजी, है ना, उसको कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। ज्वाइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजी। क्लियर हुआ ना? आर्थ्रोलॉजी किसे कहते हैं? ज्वाइंट्स। हड्डियां जब टूट जाती हैं किसी भी कारणवश, एक्सीडेंटल से या गिर जाने से, है ना, तो उनके बारे में जो ज्वाइंट होते हैं, है ना, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है कि कहां से ब्रेक हुई है बोन्स, है ना। तो उसको कहते हैं यहाँ पे, जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट समझते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही क्लियर हो रहा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। चलिए आगे देखिएगा, इसमें बायोकेमिस्ट्री फोर्थ वाला हो गया है। फिफ्थ वाला देखिएगा बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे दो कह सकते हैं ब्रांचेज को मिलाकर के एक न्यू ब्रांच का एराइज हुआ है, नई ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आपको पता ही है, बायोलॉजी में आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है उसमें केमिकल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं जब, तो उस बायोलॉजी की ब्रांच को या उस साइंस की उस ब्रांच को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और जब दोनों ब्रांच को मिला दिया जाए, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, दोनों ब्रांच को अगर मिला दिया जाता है तो एक नई ब्रांच का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है ना? तो बायोकेमिस्ट्री जो है यह ऐसी ब्रांच है साइंस की, केमिकल चेंजेस विद इन एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भीतर अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल्स का, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे बायोलॉजी वर्ड आया हुआ है, और केमिकल का चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पे केमिकल वर्ड आया है, मींस केमिस्ट्री वर्ड आया हुआ है। तो दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं तो बायो केमिस्ट्री एक साथ आ जाती है ना। और यह बायोलॉजी की वह ब्रांच कहलाती है बायोकेमिस्ट्री जिसमें केमिकल चेंजेस विद इन एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपको 5 जो है ब्रांचेस क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, एरेनियोलॉजी, आर्बोरिकल्चर, आर्थ्रोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और वह बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या है वह? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है जिससे यूज होते हैं, और कंप्यूटिंग सिस्टम से जो बहुत सारी रिसर्चेज की जाती हैं उनके बारे में यह बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे देखिएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उसको समझते हैं, समझ लीजिएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच कहां पे काम आती है ना, उनको हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसको आपको पता करना है, आपको बताना है। देखिएगा उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, HGP, HGP।
चलिए HGP के बारे में आप इसकी एक फुल फॉर्म हमें बताइएगा, HGP की नहीं याद आ रहा है ना, तो चलिए रिवाइज कीजिएगा इसको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और वहां पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। क्लास 12th का ये चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, और जेनेटिक्स में यह वर्ड यूज हुआ है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कई सारी कंट्रीज ने मिलकर को इसको एक साथ किया था, क्योंकि एक कंट्री की इतनी ज्यादा कैपेसिटी, इतनी क्षमता नहीं थी, बहुत इसमें जो अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हुआ था, और इसी में जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो यूज हुआ था। क्लियर है ना, तो यहाँ पे आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बायोलॉजी। भाई इसके लिए तो सब कुछ हम लोग कर ही रहे हैं, किसके लिए? बायोलॉजी के लिए, तो इसको तो अब क्या ही समझाना है, लेकिन चलिए आप कहते हैं तो समझा देते हैं। बायोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज द ब्रांच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उस शाखा को ही कहते हैं बायोलॉजी, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अब बायोमेडिकल यहां पे देखिएगा लोगो भी दिए गए हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है ये प्रोड्यूसिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ मैन, बड़ा मजेदार वर्ड यूज किया है इन्होंने, आप इसको समझिएगा, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मैन, इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल लिम्स, हार्ट, लंग्स, मशीन, है ना। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने वर्ड यूज किए हैं, चलिए इनको समझते हैं। स्पेयर पार्ट्स ऑफ मैन वर्ड यूज किया है। अब स्पेयर पार्ट्स वैसे तो भाई मशीनों के होते हैं, व्हीकल्स के होते हैं, है ना, लेकिन उन्होंने मैन को भी एक मशीन की तरह माना है और बोला है स्पेयर पार्ट्स। अब हम लोगों के स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं तो आपको पता ही है, लिम्स होते हैं, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, लिम्स। अब पहला एक वर्ड इसमें आया हुआ है लिम्स, इसको हम आपको समझाते हैं। लिम्स क्या होते हैं? तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उन्हीं को लिम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जो अपर लिम्स होते हैं, जो फर्स्ट जो लिम्स होते हैं उनको कहते हैं फोर लिम्ब। क्या कहते हैं राजा बेटा? उनको कहते हैं फोर लिम्स। और जो नेक्स्ट होते हैं या जो लोअर होते हैं उनको कहते हैं हैंड लिम्स। क्या कहेंगे उनको? हैंड लिम्स कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिम्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब इन्होंने कहा है किसी भी कारणवश जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं, है ना, इनको अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है, जैसे है ना बहुत सारे कारगिल में जवान शहीद हुए थे, है ना, उनके जो है हैंड लिम्स का अगर हम कहें या फोर लिम्स भी कहें, मीन्स हाथ कहें या पैर कहें, अगर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हमारे देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे, लेकिन जो जीवित रह गए थे उनमें से अगर उनके हाथ और पैर कट गए थे दुर्घटनावश, तो उनकी जगह पे नए जो उनको जो है पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं, वो आर्टिफिशियली उनको उस जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। तो उन्हीं को कहते हैं, यहाँ पे इम्प्लांट्स वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? इम्प्लांट्स वर्ड यूज किया गया है। आर्टिफिशियल लिम्स उसको किया गया है। या फिर कई जगह पे लोगों का हार्ट फेल होता है ना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो भी यहाँ पे जो है वो एक इम्प्लांट किया जाता है। लंग्स हो गए, और भी बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको इम्प्लांटेशन में पुराना हटा करके, जैसे किडनी इंप्लांट बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, तो इस तरह से बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए हम एक बार लेते हैं इसको, क्या है ये? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है ये, और प्रोड्यूसिंग स्पेयर पार्ट्स फॉर मैन, इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल लिम्स, लिम्स आपको समझ में आ गया होगा, एंड हार्ट, लंग्स, मशीन। क्लियर है ना, लिम्स आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे ये लिम्स टॉपिक है। ओके, चलो आगे थोड़ा सा समझते हैं इसको। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं जो कि क्या है? बायोमेट्री। क्या बोला गया है इसको? बायोमेट्री बोला गया है। और क्या होती है ये बायोमेट्री, इसको समझते हैं। बायोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल
टेक्निक्स इन बायोलॉजी। जो स्टैटिस्टिकल हम कह सकते हैं, जो स्टैटिक्स होती है, एक तरह से मैथ की एक ब्रांच है ये स्टैटिक्स जो होता है, डेटा हैंडलिंग जिसमें होता है ना। आप समझते हैं पाई चार्ट होता है ना, वेन डायग्राम होते हैं, है ना, और उनके थ्रू जो है डेटा हैंडलिंग होता है पूरा। तो उसका बायोलॉजी में कैसे यूज किया जा रहा है, बायो में कैसे प्रयोग किया जा रहा है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बायोमेट्री कहते हैं। राजा बेटा क्या कहते हैं, एक बार दोबारा रिपीट करिए मेरे साथ, क्या कहते हैं, बायोमेट्री कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, बायोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने, बायोनॉमिक्स। रिपीट करिए मेरे साथ, जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे मुझसे, जब तक आप बात नहीं करेंगे मुझसे, मैं घर पे आ जाऊंगा आपसे बात करने के लिए, आप समझ लीजिएगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, मुझसे जुड़ना है ना, आपको अपनी जॉब पानी है, तो भाई कन्वर्सेशन करना चालू करो। आप अगर मुझसे बातचीत करेंगे, आपको ये ब्रांचेज क्या, पूरी जीआरवी, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी और बॉटनी, एमपी कौशिक रट जाएंगी। अगर इससे लगातार आपको तैयारी करनी है तो रुद्वानिया एकेडमी को आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बायोनॉमिक्स मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, बायोफिजिक्स। किसकी बात करते हैं, बायोफिजिक्स की। सेम कंडीशन है जैसे अभी मैंने आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री बताया था, इसी तरह से जो ब्रांच है बायोलॉजी की, है ना, जिसमें बायोफिजिक्स की बात हो रही है। तो बायोफिजिक्स में देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसको कहते हैं बायोफिजिक्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग भी आ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग से वर्ड आता है ना। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी जहां पे यूज होती है, उस ब्रांच में क्या क्या होता है, तो देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरीज इन बायोलॉजी टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, है ना। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बायो टेक्नोलॉजी। जितनी भी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो रहा है ना, जितना भी आप ये नए नए तरह का आम खा रहे हैं, आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं पूरे, है ना। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, उसमें बायोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो बताया गया है, और व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में बताया गया है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन लेवल से एक इंजीनियरिंग होती है। एक कह सकते हैं जो डैमेज्ड जीन होता है या जो डिसीज्ड जीन होता है, उस जीन को वहां से कट करके, कैसे होता है प्रोसेस समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इस तरह से एक जो जीन है जिसको प्लाज्मिड वर्ड यूज होता है ना, उसको यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है जो डिसीज्ड पार्ट होता है, और यहाँ पे डिजायरेबल वाला पार्ट बाहर से आकर के उसको ला करके जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये क्या है, यह एक इंजीनियरिंग है, यह एक टेक्नोलॉजी है ना। तो इसी टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिया वर्ड क्लियर है ना, हाँ, तो वही टेक्नोलॉजी है भाई ये। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, बायोलॉजिकल जो कह सकते हैं डिस्कवरीज हैं, उनको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन तो आपको याद ही होगा ना, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है इंसुलिन, उसका प्रोडक्शन जो है पहले पिग्स में यानी कि सुअर में और गाय में किया जाता था। लेकिन आपको पता है ना, जो रिलीजियस कंडीशंस हैं उसमें गाय और सुअर दोनों ही प्रोहिबिटेड है ना, मोमडन्स के लिए और हिंदू के लिए। उस पॉइंट को नहीं लेते हैं, आप समझिएगा चीजों को। तो है क्या कि इसको जो प्रिपेयर किया गया, वो बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर उस जीन को डाल के और इंसुलिन का आर्टिफिशियली एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जा रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ऐसी ब्रांचेज बायोलॉजी को, उसको क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे उसको हम समझते हैं। देखिएगा, तो चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लेते हैं, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब ये आगे हम पार्ट अगर लेते हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी तक हो गया है ना, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं।
अब समझते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो एक बार और थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। चलिए ठीक है। अब बायोलॉजी की कुछ और अदर ब्रांचेज को लेते हैं। जैसे देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी तक हो गया था अभी ऊपर। अब ये नेक्स्ट ब्रांच लेते हैं बॉन्साई। भाई बड़ा मजेदार ये मुझे लगता है। मैं बॉटनी का टीचर हूँ, बॉटनी से रिलेटेड हूँ, बायोलॉजी से रिलेटेड हूँ, तो बॉन्साई से मुझे बहुत लगाव है। मैंने अपने घर में भी बहुत सारे प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। और बॉन्साई क्या होता है, अब आप सोच रहे हैं ये तो एक ब्रांच है। भाई ब्रांच तो है ही है, लेकिन बॉन्साई प्लांट्स भी आते हैं। बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनको छोटे छोटे गमलों में तैयार करके रखा जाता है। उसी टेक्नोलॉजी को, उसी एक मैकेनिज्म्स को, उसी एक मेथड को कहते हैं बॉन्साई मेथड। क्लियर है ना? है क्या ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स, है ना? आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपने बॉन्साई प्लांट कभी देखा है? इतना बड़ा बरगद, आप सोच के देखो, इतना बड़ा बरगद होता है और इतना बड़ा बरगद जो है पेड़, वो एक छोटे से गमले में ये लोग तैयार कर देते हैं। बड़ा ही मजेदार एक टेक्निक है ना, जो कि किसको आती है? बॉटनिस्ट को आती है ना? इनसे ये प्रिपेयर करते हैं। तो देखिएगा बॉन्साई, बॉन्साई आर्ट ऑफ ग्रोइंग शॉर्ट प्लांट, यानी जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, उनको छोटे रूप में ग्रो करना, उनको छोटे रूप में उगाना ही कहलाता है बॉन्साई। क्लियर है ना? ये बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं। आप कभी इनको परचेज करके लाइएगा, आपको लगेगा भाई यार क्या दे रहे हो, इतना छोटा सा प्लांट है, इतना छोटा सा पौधा है और इतना कॉस्टली दे रहे हो, है ना? आप मुझे जो है बना रहे हो। लेकिन नहीं, रियलिटी है ये, क्योंकि इनमें जो मेथड यूज होता है, इनमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो बहुत लेंथी होता है। क्लियर है ना? तो बॉन्साई आपको ब्रांच क्लियर हो गई होगी। बॉन्साई आर्ट ऑफ ग्रोइंग शॉर्ट प्लांट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आर्ट ऑफ ग्रोइंग स्मॉल प्लांट्स, या फिर जो कह सकते हैं उनको शॉर्ट प्लांट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्रीडिंग बायोलॉजी। ब्रीडिंग बायोलॉजी, ब्रीडिंग बायोलॉजी में प्रोड्यूसिंग और प्रोक्रिएट इम्प्रूव वेराइटीज, प्रोड्यूसिंग और प्रोक्रिएट इम्प्रूव्ड वेराइटीज, है ना, इसको कहते हैं ब्रीड्स रेसेस बाय सिलेक्टिव मेटिंग, है ना? जैसे कि आपने काऊ की, बफेलो की ब्रीडिंग सुनी होगी, है ना? इनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे साहिवाल हो गया, मुर्रा हो गया, जाफराबादी हो गया, मैसाना हो गया, है ना? ये सभी क्या है? ये सब वैरायटी हैं काऊ की एंड बफेलो की। तो इन वैरायटीज के बीच में आपस में जो है, जैसे जर्सी एक काऊ की वैरायटी है, ठीक है ना? जर्सी एक काऊ की वैरायटी है और इसको दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच में, है ना, इनको एक अलग अलग ब्रीड्स के बीच में मेटिंग करा करके, क्रॉसिंग ओवर करा करके प्रिपेयर किया गया। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में इसको स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है ना? उसको ब्रीडिंग बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बॉटनी। तो भाई ये तो है ना, प्लांट्स की स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स। ओके, तो ये तो सबको क्लियर होगा। चलो ब्रायोलॉजी, भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ब्रायोलॉजी, है ना, एमओपी अयंगर याद आ रहे होंगे आपको। एमओपी अयंगर, है ना, ये ब्रायोलॉजिस्ट है। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्लियर है ना? ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब आप देखिएगा, समझिएगा, ये आपको पूरा प्लांट किंगडम जो है वो क्लियर होना चाहिए भाई, पूरा प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या आ जाता है? ठीक है ना, तो आ जाता है थैलोफाइटा। क्या आ जाता है? थैलोफाइटा। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आ जाता है ब्रायोफाइटा। क्या आ जाता है? ब्रायोफाइटा। क्या क्लियर करके रखिएगा, क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइटा आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या आ जाएगा राजा बेटा? टेरिडोफाइटा आ जाएगा। और चौथा क्या आ जाएगा? देखिएगा चौथा क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। और जिम्नोस्पर्म के बाद पांचवा क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो सिर्फ ब्रायोफाइट्स के बारे में दिया गया है, तो ब्रायोलॉजी कहेंगे। क्लियर है ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट फंक्शंस एंड डिसीज के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, जो बीमारियां हैं, जो डिसीज हैं, उनकी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। देखो कार्डियो वर्ड ही रिलेट करता है पूरा हार्ट से, ध्यान देना। कार्डियो वर्ड, कार्डियो वर्ड हो गया, ठीक है ना, नेफ्रिक वर्ड हो गया, और जैसे कि प्ल्यूरा वर्ड हो गया, ये भी हो गया। चलिए एक बार दोबारा लिख देते हैं, नेफ्रिक बताइए किससे रिलेट करता है, ठीक है ना। और जो है क्या था, प्ल्यूरा, और बताइएगा बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, जो कि रिलेट करते हैं। जैसे कार्डियो वर्ड हार्ट, आर्थ्रो वर्ड अभी आ ही चुका है, आर्थ्रो, ठीक है ना, आर्थ्रो वर्ड जो है वो अभी आ ही चुका है, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। प्ल्यूरा वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, लंग्स को रिलेट करता है। नेफ्रिक वर्ड जो है वो किडनी को भी रिलेट करता है ना, नेफ्रॉन से वर्ड आता है ये नेफ्रिक। ओके चलिए यहाँ पे ये हो गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। हार्ट फंक्शनिंग एंड डिसीज हो गया है। 18 पे आ जाइएगा, कार्पोलॉजी और पोमोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार्पोलॉजी और पोमोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्रूट्स, किसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फलों के बारे में, जिसमें बायोलॉजी की जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं, है ना, आम हो गया, अमरूद हो गया, कोई भी फ्रूट्स हो, अगर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, फ्रूट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको पोमोलॉजी वर्ड भी यूज होता है और कार्पोलॉजी वर्ड भी यूज होता है। दोनों वर्ड को आप अपने माइंड में रखिए, क्या क्या है, कार्पोलॉजी और पोमोलॉजी। बोलते जाइए मेरे साथ में। नेक्स्ट देखिएगा, सेल बायोलॉजी, क्या है ये, सेल बायोलॉजी। तो ये तो बता चुका था मैं, लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने इसको बताया। अभी इसके 2-3 वीडियो और आने हैं, कम से कम तो 160 से 170 ब्रांचेज हैं, उन सभी को आपको रिकैप कराना है पूरा। इसको वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार आप रिपीट करिए और मेरे साथ आप टॉकिंग करिए, कन्वर्सेशन करिए। जितना ज्यादा आप इंटरेक्टिव होंगे, जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे, आपको मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट दिमाग में छपते चले जाएंगे। हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। 160 जो है 160 ब्रांचेज में लगभग आपको तैयार कराऊंगा पूरी, और इनको आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है हर प्रीवियस ईयर आप देख लो, एग्जाम देख लो, उनमें से यहां से आए हुए हैं क्वेश्चन। देखिएगा, सेल बायोलॉजी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ सेल, मीन सेल के बारे में जितनी भी बायोलॉजी है, जितनी भी फिजिक्स है, जितनी भी केमिस्ट्री है, उसको अगर स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आती है, तो वो आ जाती है सेल बायोलॉजी के अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी जो है ये कार्टिलेज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कार्टिलेज से रिलेटेड है। ओके आपको याद होगा पीसीज के बारे में, है ना, पीसीज को 2 क्लास में बांटा गया है, एक ऑस्टियक थाइस है और एक कह सकते हैं उसको कॉन्ड्रोलॉजी या कॉन्ड्रियक्टिस हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो कॉन्ड्रो वर्ड उसी कार्टिलेजिनस फिशिस के लिए आता है, कॉन्ड्रियक थाइस हो जाता है, ऑस्टियक थाइस हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीटोलॉजी, ठीक है ना, सीटोलॉजी या कीटोलॉजी भी इसको कहते हैं, वेल्स के बारे में स्टडी होती है इसमें, सीटोलॉजी या फिर इसको आप कीटोलॉजी भी पढ़ सकते हो। इसमें किसके बारे में स्टडी होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वेल्स, वेल मछली के बारे में, वेल फिशेस के बारे में जिसमें स्टडी होती है उसको कीटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीडोलॉजी, क्या बोलते हैं इसमें, सी साइलेंट रहती है, याद रखिएगा, नीडोलॉजी, नीडोलॉजी द निडेरियंस, ध्यान रखिएगा, निडेरियंस का अनदर नेम क्या है, सीलेंट्रेटा। हमने इसके एग्जाम्पल कवर किए हुए हैं, आप पूरा वीडियो पढ़ा है, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। तो निडेरिया सीलेंट्रेटा की बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम निडेरिया की या सीलेंट्रेटा की स्टडी करते हैं उसको नीडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 23 पे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, है ना, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ
कंप्यूटेशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग सिमुलेशन मॉडल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, है ना, जिसमें पूरा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल और ऑपरेट जब किया जाता है तो वो आ जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्कोलॉजी। भाई यह आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में, है ना। कॉन्कोलॉजी, मोलस्कन सेल, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द मोलस्कन सेल। मोलस्का जो होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग सेल कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं मोलस्कन सेल। ओके, तो कॉन्कोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 25 पे, क्रैनियोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रैनियोलॉजी। देखो कितना अच्छा क्रैनियम दिखाया गया है ना, देख के डरना नहीं है बस इसको। क्रैनियोलॉजी, क्रैनियोलॉजी बोलते हैं स्कल्स, यानी जो खोपड़ी होती है, स्कल जो होती है उसके बारे में जिस बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रैनियोलॉजी। वर्ड कहां से आया है? ये क्रैनियम से वर्ड रिलेट हुआ है। कहां से हुआ है? क्रैनियम से ये वर्ड जो है वो रिलेट हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा 26 पे, है ना, क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर ऑन लिविंग सिस्टम, ठीक है ना। लिविंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स को जो है वो बहुत ही चिल्ड कंडीशन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन जैसी कंडीशन में रखा जाता है, जो कि पूरी तरह से जो है प्रिजर्व करना होता है जिनको, तो उसको कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। आप ऐसे समझ लीजिएगा -196 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको जो है वो स्टोर करके रखा जाता है ना। आपको पता है -1 या 0 पे ही जाकर के बर्फ जमने लगती है। अब आप समझ लो -196 पे जाकर के क्या कंडीशन होगी, तो ठीक है ना, उसको क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। आगे देखिएगा साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ सेल्स, सेल्स की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में जो भी स्टडी उसको कहेंगे साइटोकेमिस्ट्री। और सेकंड लास्ट देखिएगा साइटोजेनेटिक्स। साइटो वर्ड आपको पता ही है, हमने यहाँ पे कार्डियो वर्ड बताया, नेफ्रिक वर्ड बताया, पिल्यूरो वर्ड बताया, आर्थ्रो वर्ड बताया, इसी तरह से एक और वर्ड है वो है साइटो वर्ड, है ना। तो साइटो वर्ड जहां पे भी आ जाता है सेल से रिलेटेड है ये वर्ड। किससे रिलेटेड है? ये सेल से रिलेटेड है, साइटोजेनेटिक्स। और जेनेटिक्स आपको पता ही है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफरिंग, है ना, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हो गया, वेरिएशंस हो गया, इनके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रीगर, जोहान, मेंडल आपको याद आ रहे होंगे, है ना। तो फिर ये हो जाता है साइटोजेनेटिक्स। क्लियर। लिंकिंग सेल स्ट्रक्चर, particularly number, structure and behavioring of chromosomes to data from breeding work, है ना, ये सब आ जाता है इसमें। और आज का लास्ट जो है ब्रांच वो है साइटोलॉजी। वेरी वेरी इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये आ जाता है साइटोलॉजी से रिलेटेड। तो क्लियर है ना। तो आप लगातार जो है वो जुड़ते रहिएगा, है ना। और अगर आप जो है आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने चाहते हैं, पूरी बुक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। जीआरवी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी की, जीआरवी ऑब्जेक्टिव बॉटनी की, है ना, और एमपी कौशिक और डॉक्टर जो रमेश गुप्ता हैं, डॉक्टर एमपी कौशिक जी हैं, उनकी पूरी बुक्स इस चैनल पे आपको कवर करने वाला हूं, बिल्कुल लाइन टू लाइन डिट्टो। ऐसे करके जो आप स्टडी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो को प्रॉपर देखें, बार बार देखें, और रुदवानिया एकेडमी पे अपना ट्रस्ट दिखाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टारगेट सिलेक्शन विद स्मार्ट प्रिपरेशन, जुड़े रहिए हमसे लगातार।